जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है आग्रह। आग्रह अपने आप में हिंसा है। आग्रह, किसी भी तरह का आग्रह करना अपने आप में हिंसा है। मतलब आग्रह करना यानी जिद करना एक तरह की, तो जिद करना तो हिंसा है। किसी का दिल दुखाना हिंसा है। आचार्य तुलसी का कथन है, आग्रहहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। आग्रहहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। मतलब आग्रह नहीं करना चाहिए। गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहना चाहिए। तो हम किसी भी सब्जेक्ट पर गहन चिंतन न करके सिर्फ आग्रह करें, हठाग्रह करें, पूर्वाग्रह करें या मौन रहे, कुछ बोले ही नहीं। जिसको जितना बोलना उतना बोलने दो, हम मौन भी एक तरह का आग्रह ही है। कोई प्रश्न पूछ रहा है, जिज्ञासा कर रहा है, न तो उसका समाधान देना है, सिर्फ मौन रहना। बोलना ही नहीं। जितना बोलते बोलने दो, जितने प्रश्न पूछ रहे पूछने दो, जितनी जिज्ञासा कर रहे करने दो। कोई समाधान देना नहीं, कोई उत्तर देना ही नहीं। आग्रह नहीं करना चाहिए। और हठाग्रह तो कभी नहीं करना चाहिए, पूर्वाग्रह भी नहीं करना चाहिए, कदाग्रह भी नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूं सत्य का आग्रह भी नहीं करना चाहिए। सत्य सत्य की जगह है, लेकिन सामने वाले को कोई दुख हो तो उसका आग्रह भी नहीं करना चाहिए। बाद में उन्हें समझा सकते हैं। झूठ का आग्रह भी नहीं करना चाहिए। हाँ, एक आग्रह कर सकते हैं। इसके लिए जहां पर सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों करोड़ पब्लिक का हित हो, हित, अहित नहीं, हित हो, आत्महित हो, वहां पर हमें आग्रह करना चाहिए। कितनी बार कुछ भी परिवर्तन, बदलाव के लिए एक बार, दो बार, तीन बार आग्रह करना चाहिए। क्योंकि जहां लाखों करोड़ों करोड़ व्यक्तियों के आत्म कल्याण का सवाल है, तो वह आग्रह जायज है। लेकिन फिर भी कोई न समझे तो छोड़ देना चाहिए आग्रह। वो भी छोड़ देना चाहिए। आग्रह तो अपने आप में हिंसा है। कहते हैं कि नौ ग्रह जो ऊपर है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, वह हमें दुख नहीं देते। दुख कौन देते हैं? हमारा आग्रह, दुराग्रह, हठाग्रह, पूर्वाग्रह, कदाग्रह, सत्याग्रह, झूठाग्रह,
मिथ्याग्रह, पक्षाग्रह, मताग्रह, ये बहुत सारे ग्रह जो है ना, ये हमें दुख देते हैं। यदि ये न हो और हम आग्रह से निराग्रह में आ जाए, कोई आग्रह ही नहीं रहे किसी तरह का, निराग्रह में आ जाए, तो कोई ग्रह हमें, जो 9 ग्रह पर है ज्योतिष के अनुसार, वो हमें प्रभावित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम यदि निराग्रही बन गए, आग्रह से निराग्रह में आ गए, तो कोई भी देव, दानव, मानव, जानवर, कोई भी हमें किसी भी तरह से प्रभावित कर ही नहीं सकते। निराग्रही को कौन प्रभावित कर सकता है? वो तो सहज सरल हो गया। आग्रह की बात आई है, इसलिए मैं आज काफी समय से एक बात कहना चाह रहा हूं कि मैंने आज से 1.5-2 साल पहले मुंबई नंदनवन चातुर्मास में आचार्य महाश्रमण जी से करीब 4.5 घंटा 6-7 बार में गुरुदेव के साथ मेरी बातचीत हुई, 1 to 1। जितने वीडियो बने हैं अभी तक, कितने बहुत सारे सब्जेक्ट है, उससे भी बहुत और ज्यादा सब्जेक्ट पर बात हुई मेरी। गुरुदेव को काफी निवेदन किया कि गुरुदेव, लाखों करोड़ों करोड़ व्यक्तियों का सवाल है धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में। धर्म और अध्यात्म को लगभग तो सब एक ही समझ रहे हैं, लेकिन वो है अलग। तो मैंने दोनों अभी बोल रहा हूं मैं कि धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत सारे विषय पर, सब्जेक्ट पर परिवर्तन और बदलाव की जरूरत है। अभी जो चल रहा है उससे लाखों करोड़ों व्यक्तियों का, जो भी हो रहा है उससे लाखों करोड़ों व्यक्तियों का आत्म अहित हो रहा है। आपने सही सुना, आत्म अहित हो रहा है। ये मैंने गुरुदेव को 1 to 1 निवेदन करवाया था कि गुरुदेव, लाखों करोड़ों व्यक्तियों का इस तरह से आत्म अहित हो रहा है। ये सब्जेक्ट, ये समस्या, ये सुझाव और ये समाधान, इस तरीके से बहुत सारी बातचीत गुरुदेव के साथ मेरी हुई थी। गुरुदेव ने मुझे वचन भी दिया था, मुख्य मुनि श्री महावीर कुमार जी के साथ सामने, वो मेरी हर बातचीत में साथ में थे, वो और मुनि श्री वर्धमान कुमार जी, मुनि गौरव कुमार जी, और भी 2-3 संत साथ में लगभग रहते थे। उन मुख्य मुनि श्री महावीर कुमार जी को तो सब कुछ पता है, मुनि श्री वर्धमान कुमार जी को बहुत कुछ पता है, और गुरुदेव से मेरी बातचीत होती रहती थी, तो वो सब साथ में ही थे। तो उन सब सब्जेक्ट पर गुरुदेव से मैंने काफी बार काफी अर्ज की, और अभी तक मैं गुरुदेव को इस परिवर्तन और बदलाव के लिए लगभग नहीं, फाइनल 18 लेटर लिख चुका हूं, 18 पत्र। कई पत्रों के मुझे जवाब भी मिले हैं, उत्तर भी मिला है, लेकिन समाधान नहीं मिला। समाधान नहीं मिला, किसी का कोई समाधान नहीं मिला।
कोई जिज्ञासा का कोई समाधान नहीं मिला, किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। गुरुदेव ने मुझे सबके सामने, मतलब जो संत मैंने अभी बात की उन सबके सामने वचन दिया था कि अशोक जी, इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा, लेकिन एक भी प्रश्न के उत्तर गुरुदेव ने मुझे अभी तक नहीं दिया। मैं गुरुदेव से बारंबार पंचांग प्रणतिपूर्वक भावभीनी कोटि कोटि वंदना करता हूँ गुरुदेव आपको, और क्षमा याचना चाहता हूँ। लेकिन आपने आज दिन तक मेरे किसी भी प्रश्न, आपने मुझे वचन दिया था, फिर भी आपने मुझे किसी भी सब्जेक्ट पर कोई समाधान, कोई अपना ओपिनियन, कोई अभिप्राय नहीं फरमाया। इसको मैं क्या समझूं गुरुदेव? आपने जितने प्रश्न किए उन सबके उत्तर मैंने दिए गुरुदेव, सबके दिए। मेरे एक भी प्रश्न के उत्तर, मेरी एक भी सब्जेक्ट पर आपने कोई अभिप्राय, ओपिनियन नहीं दिया। आपके कहने के, आपके वचन देने के बावजूद आपने नहीं दिया। तो इसको मैं क्या समझूं? आग्रह? क्षमा करना गुरुदेव, लेकिन 1.5-2 साल होना है, क्या समझूं मैं इसको? आग्रह समझूं आपका, दुराग्रह समझूं, हटाग्रह समझूं, पूर्वाग्रह समझूं, मताग्रह समझूं, पक्षाग्रह समझूं? ये सब मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं मिला। और आप समझ भी रहे हैं अच्छी तरह से कि लाखों करोड़ों व्यक्तियों का आत्म अहित हो रहा है, और मैंने जो सुझाए मार्ग उसमें परिवर्तन और बदलाव करके लाखों करोड़ों व्यक्तियों का आत्महित हो सकता है। अधोगति में जो जीव जा रहे हैं वो ऊर्ध्व गति में जा सकते हैं, ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। मुख्य मुनि महावीर कुमार जी को भी अच्छी तरह से पता है, मुनि श्री वर्धमान कुमार जी को भी अच्छी तरह से पता है। उन्होंने तो कहा था कि बात सही है, लेकिन बस अशोक जी इसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। गुरुदेव की जो आज्ञा है, जो गुरुदेव का इंगित होगा उतना ही हम कर सकते हैं, उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, ऐसा उन्होंने स्पष्ट बताया। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या करें, वो तो शिष्य है, गुरुदेव जैसा कहेंगे वैसे ही उनको करना है। आपके ही गुरुदेव, आपके भी और हमारे सबके भी सरताज, गुरु, आचार्य, गणाधिपति गुरुदेव तुलसी ने फरमाया है कि आग्रहहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। तो अब मैं क्या कहूं गुरुदेव? 1.5-2 साल से आपकी ओर से कोई अभिप्राय, ओपिनियन कुछ भी नहीं आया है, तो ये गुरुदेव की जो लाइन है गीतिका की, उसको चेंज करनी चाहिए क्या? क्या गुरुदेव के वचनों का हम पालन नहीं करेंगे? आग्रह करते रहेंगे, मौन ही रहेंगे, बोलेंगे भी नहीं, कोई अभिप्राय, ओपिनियन देंगे ही नहीं? क्या इस लाइन को चेंज करके दूसरी लाइन बनाए? इस दूसरी लाइन आप बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए गुरुदेव। आग्रह सहित आग्रहहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे, उसकी जगह ये बना दीजिए, आग्रह सहित गहन चिंतन का द्वार हमेशा बंद रहे, कभी खोले ही नहीं, मौन ही रहे। ये उचित है क्या? ये अच्छा लगता है क्या? तेरा पंथ के सभी श्रावक श्राविकाएं
सभी बुद्धिजीवी वर्ग, सभी उपासक उपासिकाएं, सभी जैन स्कॉलर्स, सभी पीएचडी धारक सारे सब्जेक्ट में, सभी प्रोफेसर, सभी शिक्षक प्रशिक्षक, सभी पंडित जी, आप सबसे विनती है कि मैंने मेरे जो प्रश्न, मेरी जिज्ञासा में जो भेजी है गुरुदेव के सामने, समस्या, सुझाव और समाधान सब कुछ भेजा है। 25-25 पेज के लेटर है, बहुत सारे थे। आप सब भी पढ़ें, समझें, और यदि आप सबके यदि समझ में आ जाते हैं तो आप सब भी गुरुदेव को अर्ज करें कि गुरुदेव ये रियलिटी है और यहाँ पर परिवर्तन और बदलाव आवश्यक है। और यदि आप सबके, मैं पूरे तेरापन समाज से आग्रह कर रहा हूँ, आप सबके भी यदि कोई मन में शंका समाधान हो, किसी का किसी भी सब्जेक्ट पर किसी भी तरह से कोई भी कुछ भी कमी बेसी हो, तो मैं हर समय अवेलेबल हूँ। एक सब्जेक्ट पर 5-5, 10-10 एग्जाम्पल देके उसे प्रूव कर सकता हूँ। आप मेरे से व्हाट्सएप पर, मेरे मोबाइल नंबर पर भी बात कर सकते हैं। सब पूरे तेरापंथ समाज के सारे श्रावक श्राविकाएं, सारे साधु साध्वी, सारे समणी जी, समण जी तो अभी नहीं है, यदि बनने वाले हो तो उनसे भी सब आ गए। तेरापंथ चतुर्विध धर्म संघ पूरा आ गया। सबसे मेरा ये आह्वान है कि मेरे सब सब्जेक्ट पर ध्यान दिया जाए और कहीं भी कोई कमी बेसी हो तो मेरे से बात करवाई जाए। आज उन सारे सब्जेक्ट पर जो आचार्य श्री को मैंने निवेदन करवाया है, लाखों करोड़ों व्यक्तियों का आत्म अहित हो रहा है, ऐसा बहुत सारे साधु साध्वियों ने माना, समणियों ने माना, उपासक उपासिकाओं ने माना, जैन स्कॉलरों ने माना, पीएचडी धारकों ने माना, और हमारे आचार्य श्री मोहन है। आप सब बुद्धिजीवी वर्ग, प्रबुद्ध श्रावक श्राविकाएं, बहुश्रुत परिषद, सबसे विनती है कि मेरे पत्रों पर गौर फरमाए। मैं पत्र अभी और लगभग सब लोगों को, सब मेरे पूजनीय सबको, सब महानुभावों को, सब आदरणीय परम आदरणीय महानुभावों को और भेज रहा हूँ। जिनको नहीं मिले उनको भी अभी मिल जाएंगे, और जिनको मिले हैं वो भी आगे से आगे उन पत्रों को बढ़ाएं। वीडियो जो सुन रहे हैं ये वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाएं और जागृति लाएं, समाज में जबरदस्त जागृति लाएं। आप जाग चुके हो तो अब भेड़ चाल मत चलो, गडरिया प्रवाह में मत बहो। जाग चुके हो तो जाग जाइए, भाव निंद्रा को त्यागो। अब निंद्रा में मत सोइए। पूर्ण विनय विवेक पूर्वक आप सब चारित्रात्माओं से, गुरुदेव से, जितने भी जो भी जानते हैं मुझे, या मेरे वीडियो सुने हैं या मेरे पत्र देखे हैं, तो उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट है उन सब पर बात कीजिए। और तब तक बात करते रहिए जब तक समाधान न मिले, तब तक बात करते रहिए जब तक परिवर्तन न आ जाए, बदलाव न आ जाए। बुद्धिजीवी वर्ग तो समझिए इस बात को अच्छी तरह से। आप समझते हुए, जानते हुए भी अनजान बने रहे, ये उचित नहीं है।
जानते हुए अनजान बनना। जो चलता है चलने दो, हमें क्या, हमें तो मान सम्मान चाहिए, मिल ही रहा है। मुझे कोई मान सम्मान की जरूरत नहीं है, मुझे कोई चाह नहीं है, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कोई यश कीर्ति नहीं चाहिए, कोई ख्याति नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई चाह नहीं किसी तरह की। सिर्फ एक ही चाह है, स्व और पर कल्याण। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब आत्मोन्नति करे, सब आगे बढ़े, सब मुक्ति के मार्ग पर खूब आगे बढ़े और जल्दी से जल्दी मोक्ष लक्ष्मी को वर्ण करे। यही दिल की भावना है और कोई भावना नहीं, कोई चाह नहीं। चाह मिट्टी चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहब के शाह। पूरे तेरापन धर्म संघ के, चतुर्विध धर्म संघ के सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यदि आप मेरे पत्रों को पढ़कर अब जरूर बदलाव और परिवर्तन में सहायक बने। मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, इतना मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मैं आचार्य श्री महाश्रमण जी से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। मेरा कोई भी अविनय, अविवेक, अवर्णवाद, अपराध कुछ भी हो गया हो आज दिन तक की इस क्षण तक, तो मैं हाथ जोड़कर बारंबार क्षमा याचना चाहता हूँ गुरुदेव। दिल से पश्चाताप करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, पछतावा करता हूँ। आपका दिल दुखाया हो तो मैं खूब पश्चाताप करके आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ, मुझे आप क्षमा करें और ऐसे दोष दोबारा कभी भी नहीं करने का दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रत्याख्यान भी करता हूँ, मुझे आप क्षमा करें। ये गूढ़ रहस्यों वाला वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में फैलाकर अनुमोदना का पुण्य कमाए, भेड़ चाल न चले, कड़रिया प्रवाह में न बहे। आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो कर रहे हैं उनके लिए कर रहा हूं। श्रद्धा रख सकते हैं हम, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं रख सकते। विश्वास रख सकते हैं लेकिन अंधविश्वास नहीं रख सकते। बहुत हो गया अब नहीं। जय जिनेंद्र शाह। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र।